अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी प्यारे प्यारे से सजिटेरियस व्यूवर्स हैं, आप लोग के लिए मैं सितंबर की प्रेडिक्शंस लेकर आ गई हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके सितंबर के मंथ में आपके लिए क्या है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले जो है हम चेक करेंगे कि आपके सितंबर के मंथ की जो है वो थीम क्या आ रही है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको डोमिनेट करने वाली है सितंबर के मंथ में। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और यहाँ पर 2 कार्ड्स जो हैं प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे ओके सजिटेरियस व्यूवर्स के लिए थीम जो है वो आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे सजिटेरियस व्यूवर्स के लिए चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस जो है वो इस मंथ में क्या आने वाले हैं। चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें। सजिटेरियस व्यूवर्स के कौन से चैलेंजेस और ओके ये आपके चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस हो गए। द लवर्स का कार्ड है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि आपकी तरफ से जो है वो सजिटेरियस व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस के लिए हमारे पास आपके लिए लवर्स का कार्ड भी आया है और आपके लिए जो है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। ठीक है, कार्ड्स मैं आपको शो कर देती हूँ। पहला कार्ड आपका आया है डेथ थीम के लिए। सेकंड कार्ड आपका आया है 2 ऑफ वैंड्स, बट ये आपका आया है रिवर्स में। फिर आपका आया है लवर्स का कार्ड जो कि चैलेंजेस के लिए आया है। फिर गाइडेंस के लिए आपका 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड आए हैं। ठीक है, तो कार्ड्स जो है वो हमने सारे निकाल लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं सजिटेरियस व्यूवर्स के लिए जो है उनके पास्ट को थोड़ा सा टच करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सजिटेरियस का पास्ट जो है वो इमोशनली जो है वो बहुत तेज़ मंथ रहा है। ठीक है, जैसे रोलर कोस्टर राइड नहीं होती आपकी, उस तरह से मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। आपने किसी कनेक्शन में जो है वो डीपली इन्वेस्ट किया है, शायद दिल से आपने बहुत टाइम दिया है, या आपने अपने ट्रस्ट से जो है उस जर्नी मतलब इतना आपने उसमें ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट दिया है, बहुत टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, पूरा ट्रस्ट किया है आपने उस कनेक्शन में, लेकिन उस जर्नी से आपको एक पेनफुल अवेकनिंग जो है वो मिली है। ठीक है, शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा या आपको किसी डिसीजन को जो है वो ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने या किसी ने किसी डिसीजन को जो है वो डिले किया है। ज़्यादातर तो मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि शायद आपने किसी डिसीजन को जो है वो डिले किया है, जो अब जो है वो रिग्रेट बन गया है। ठीक है, आपका पास्ट कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है पास्ट में, लेकिन अब जो है ये सितंबर का मंथ जो है, अब वो टाइम है उस पेन को पावर में बदलने का। ठीक है, जो पेन आपने सहना था पास्ट में वो आपने सह लिया, लेकिन ये सितंबर के जो कार्ड्स आए हैं इनसे मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम है उस पेन को जो पास्ट में आपको मिला उसे पावर में बदलने का। ठीक है, आप अब जो है वो उस फेज से निकल रहे हैं जहाँ पर आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, अब जो है वो आप थ्राइव करने के लिए जो है वो रेडी हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है कि जो आप है सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, अपनी लाइफ को आप सही से जी नहीं रहे थे, बस आप जिंदा थे। ठीक है, बस आप ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अब मुझे लग रहा है कि वो टाइम है कि आपने अपने पेन को जो है ना, अपने दर्द को आपने पावर में बदलना है। ठीक है, अगर हम थीम की तरफ आएँ तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे, दी डेथ का और 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड्स आए थे। ठीक है, डेथ का कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। वही बात जो मैंने आपके पास आपको बताई कि टाइम है अपने दर्द को पावर में बदलने का। ठीक है, सितंबर जो है वो आपके लिए एक इमोशनल रीबर्थ का महीना है। डेथ का मतलब लिटरल एंडिंग नहीं होता। ठीक है, आप इससे परेशान ना हो कि आप कह रहे हैं कि डेथ है तो खुदा न खास्ता, नहीं, ये लिटरल एंडिंग जो है वो नहीं है, बल्कि पुरानी चीज़ों का क्लोजर है, ओल्ड पैटर्न्स। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या कोई ऐसा आउटडेटेड बिलीफ आपका, वो चीज़ ख़त्म होगी। लेकिन जब एक पुरानी चीज़ ख़त्म होती है तो कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है। ठीक है, आपका सोल जो है वो आपसे क्या कह रहा है, आपका सोल कह रहा है कि जो ख़त्म हो गया है उसे आप पकड़ कर मत बैठो। ठीक है, अगर आप रिलीज़ करते हो वो सारी चीज़ें, ओल्ड पैटर्न्स, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, पास्ट की कोई दर्द जो आप अपने साथ लेकर आ रहे हो, अगर आप वो रिलीज़ करते हैं ना तो आपके लिए नई शुरुआत पॉसिबल है। और वो शुरुआत जो है वो आपको जो है वो ग्रोथ से अलाइन करेगी। ठीक है, आप ग्रोथ से अलाइन हो सकते हैं अगर आप पुराने पैटर्न्स को, पुरानी चीज़ों को हील करते हैं, छोड़ते हैं, उन्हें पकड़ कर नहीं बैठे हैं, तो आपके लिए नई शुरुआत का यहाँ पे जो है वो सिग्नल आ रहा है। 2 ऑफ वैंड्स जो रिवर्स में आया है कार्ड बताता है कि आप फ्यूचर के डिसीजंस को डिले कर रहे हैं। ठीक है, ये रिवर्स में आया है आपका कार्ड 2 ऑफ वैंड्स का, तो ये बता रहा है कि आप फ्यूचर में कि कोई डिसीजंस ऐसे जो आपको ले लेने चाहिए लेकिन आप उन्हें डिले कर रहे हैं। शायद आपको पता है कि आप में कुछ बदलना है, आप जानते हैं कि आपको कुछ बदलना है, कोई ऐसा टॉक्सिक पैटर्न है, कोई रिलेशनशिप है जिसे छोड़ना है, कोई टॉक्सिक पैटर्न रिपीट हो रहा है जिसे आपको छोड़ देना चाहिए। आपको इतनी समझ तो है कि आपको समझ आ रही है, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि कोई चीज़ बदलनी चाहिए लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे। रिवर्स होने का मतलब है कन्फ्यूजन, हेजिटेशन और लैक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आपका विजन जो है वो ब्लर हो गया है, आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी के अगला स्टेप जो है वो क्या होगा, आपको उस तरफ जाना है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपने सोचना जो है बंद करना है, आप सब कुछ जानते हैं, आपको अब एक्शन लेना है। ठीक है, एक्शन में आ जाएं। तो थीम आपकी क्या कह रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है, आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है।
अपने फ्यूचर के प्लान्स को क्लियर करना है, अपनी ग्रोथ के लिए आपको रिस्क लेना है, इमोशनल क्लोजर जो है वो अब आपके लिए ज़रूरी है। और क्या नहीं करना, पास्ट से चिपक कर आपको नहीं बैठना कि आप पास्ट के दर्द को, पास्ट की चीज़ों को, हार्ट ब्रेक्स को जो है वो आप उसके साथ चिपक कर बैठे हुए हैं, ठीक है। डिसीजन जो आपने लेना है उसको आप डिले ना करें अभी, ठीक है। कंफर्ट जोन में आप जो है वो फंसे ना रहें, ठीक है। अगर आप जो है वो अपने कंफर्ट जोन में जो है वो फंसे हुए हैं तो आप टाइम है कि आप अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर निकलें। कन्फ्यूजन में आपने नहीं जीना है, ठीक है। क्या मैंने आपको कहा है, आपने पास्ट से जो है वो चिपके नहीं रहना है। डिसीजन अगर आपको लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन पेंडिंग में जिसे आप डर रहे हैं नहीं ले रहे, वो डिसीजन लें। कंफर्ट जोन में आपने नहीं फंसना है, कन्फ्यूजन में आपने नहीं जीना है, ठीक है। और क्या करना है, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है, फ्यूचर के प्लान्स को क्लियर करना है, ग्रोथ के लिए रिस्क लेना है और इमोशनल क्लोजर आपने लेना है, ठीक है। कहीं फंसे हुए स्टक अगर आप फील कर रहे हैं तो उससे आपने निकलना है। अगर मैं आपके चैलेंज की बात करूँ तो ये कार्ड जो है वो नॉर्मली सोल कनेक्शन का जो है वो सिग्नल होता है, लेकिन अगर मैं चैलेंज के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ कि क्या चैलेंज जो है वो आपके लिए आ रहा है, तो हो सकता है ये कार्ड क्या मतलब बता रहा है कि कोई इमोशनल इनडिसीजन, ठीक है। शायद आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ आपका दिल जो है वो कह रहा है कि हाँ, लेकिन दिमाग कह रहा है पॉज ले लो, रुक जाओ, ठीक है। या फिर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जो है वो सोच रहे हैं जिसे छोड़ना जो है वो मुश्किल है, लेकिन साथ रहना भी मुश्किल है, ठीक है। दोनों चीज़ें जो हैं वो मुश्किल है। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं लेकिन उसके साथ रहना भी मुश्किल है, ठीक है। और छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ना भी मुश्किल है, ना छोड़ पा रहे हैं ना साथ रह पा रहे हैं। आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, वो बैलेंस नहीं है आपके दिलो दिमाग में, ठीक है। ये ब्लॉकेज जो है वो तब तक रहेगा, ये ब्लॉकेज आपका तब तक रहेगा जब तक आप अपने हार्ट और माइंड को अलाइन नहीं करते। अपने दिलो दिमाग को जो है वो अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप डिसीजन लें, वरना जो है आप दोनों एनर्जीज़ में फंसे रह जाओगे, ठीक है। कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप इसी जंग में जो है वो फंसे रह जाएंगे। तो आपको डिसीजन लेने की जो है वो ज़रूरत है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अब जो है वो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, अपने इमोशनल इनडिसीजन को आपने समझना है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को आपने ऑनेस्टली जो है वो एवेल्यूएट करना है, अपने इनर ट्रुथ को आपने एक्सेप्ट करना है, और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। हर टाइम दिल और दिमाग का टग ऑफ वॉर जो है ना वो आपने नहीं चलाना, ठीक है। कि हर टाइम आप इसी चीज़ में फंसे हुए कि मेरा दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, मैं ये करूँ, नहीं दिल तो ये कह रहा है, नहीं दिमाग तो ये कह रहा है, नो, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेट अवे नो है। हर टाइम आपने दिल और दिमाग की जो जंग हो रही है ना उसमें आपने उलझे नहीं रहना है। सिर्फ अटैचमेंट के बेसिस पर आपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। एक्सटर्नल प्रेशर है ना, आपने उसमें नहीं आना है, ठीक है। क्या चीज़ें मैंने आपको बताई, अब मैं दोनों आपको अलाइन करके बताती हूँ। दोनों चीज़ें आपने हील क्या करना है, अवॉइड क्या करना है। अपने इमोशनल इनडिसीजन को आपने समझना है। हर टाइम दिलो दिमाग की आपने जंग में खुद को उलझा के नहीं रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, अपने रिलेशनशिप्स को आपने ऑनेस्टली जो है वो एवेल्यूएट करना है। सिर्फ अटैचमेंट की बेसिस पर आपने डिसीजन नहीं लेना है कि आपको लग रहा है कि ये अटैचमेंट मेरे लिए सही है, या आप यही नहीं देख रहे कि ये जिस रिलेशनशिप में है वो तो सिर्फ अटैचमेंट है आपकी और कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ आपने चेक करनी है, ठीक है। इनर ट्रुथ को आपने समझना है, अपने इनर ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है। एक्सटर्नल प्रेशर में आपने नहीं आना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है इस चैलेंजेस के लिए कि क्या आपको अवॉइड करना है और क्या जो है वो आपको करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद जो आपके लिए हमने निकाला था आउटकम, या आपके लिए जो गाइडेंस आई थी, उसके लिए दो जो है वो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ फैंड्स के जो है हमारे पास कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो क्या कह रहा है, ये कार्ड जो है वो इमोशनल हार्मनी और सोल कनेक्शन का जो है वो सिग्नल है, ठीक है। अगर आप अपने पास्ट को, ठीक है, अगर आप अपने पास्ट को जो है वो रिलीज़ करते हो और क्लैरिटी के साथ मूव करते हो, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने सोल कनेक्शन से, ठीक है, ये सोल कनेक्शन का जो है वो सिग्नल है, अगर आप अपने पास्ट से जो है वो मूव ऑन करते हैं क्लैरिटी के साथ, ये नहीं कि आप सप्रेस कर दी चीज़ें और बस आपने कहा पीछे छोड़ो, दिल में आपके कुछ और है, दिमाग में आपके कुछ और, आप उलझे हुए हैं लेकिन आप आगे बढ़े नहीं। आपने क्लैरिटी के साथ अपने पास्ट को पीछे छोड़ा, रिलीज़ किया, मूव ऑन किया, तो आपकी लाइफ में जो है वो एक ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आपके इमोशंस को जो है बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। ये कनेक्शन जो है वो म्यूचुअल कनेक्शन होगा। आप दोनों जो है वो एक दूसरे को समझोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ग्रो करोगे, और ये कार्ड कह रहा है कि आप डिज़र्व करते हो वो रिश्ता जो आपको हील करे, ना कि हर्ट करे, ठीक है। हर इंसान जो है वो एक ऐसा ही रिश्ता डिज़र्व करता है कि जो उसको हीलिंग दे, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसे हर्ट करता जाए। तो ऐसे रिलेशनशिप को आपने क्यों रखना है जो आपको हर्ट करेगा। तो अगर आप अपने पास से खुद को रिलीज़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वैंड्स तो है ही न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, ठीक है। ये क्या है, न्यू बिगनिंग्स और एक्साइटमेंट्स का सिग्नल है।
आपके अंदर जो है वो एक स्पार्क है, एक नई जर्नी शुरू करने का जज्बा। शायद आप किसी नए पैशन, प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है, ठीक है, ये कार्ड कह रहा है कि अब टाइम है एक्सप्लोर करने का। दुनिया जो है वो आपके लिए ओपन हो रही है। अपने इनर फायर को जो है वो आपने अपना गाइड बनाना है। आपका इनर फायर, आपका इनर सेल्फ जो है वो आपको गाइड करेगा। बस आपने उसको क्या करना है, आपने उसे फॉलो करना है। तो गाइडेंस अगर मैं आपको दूं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लियरली मैं आपको बताऊं, अपने इमोशंस को आपको हील करना है, ठीक है। पास्ट वॉन्ट्स को डिनाई ना करें आप लोग, उसको आपने सप्रेस नहीं करना है कि आप दबा के बस आगे चल निकले और अभी तक आप दिल से जो है वो इमोशनली वहाँ कनेक्टेड हैं, मेंटली वहाँ पे कनेक्टेड है। नो, आपने अपने आप को हील करना है। क्या करना है आपको? अपने इमोशंस को हील करना है, न्यू रिश्तों के लिए आपको ओपन रहना है, अपने पैशन को आपने एक्सप्लोर करना है, अपनी इनर वॉइस को आपने फॉलो करना है। और क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है, पास्ट वॉन्ट्स को आपने डिनाई नहीं करना है, ठीक है। ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स जो हैं उसमें आपने नहीं फंसना है, खुद को नहीं फंसाना है। अपने स्पार्क को आपने सप्रेस नहीं करना है और एक्सटर्नल नॉइस या एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है ना उसमें आपने खोना नहीं। इनर वॉइस को फॉलो करें अपनी। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं, आपका पास्ट जो है ना वो बता रहा है कि आपने बहुत इमोशनल पेन झेला है, लेकिन अब जो है आप उसे पावर में बदल देने की जो है वो पावर रखते हो, ठीक है। थीम आपका क्या कह रहा था? डेथ और रिवर्स्ड टू ऑफेंस कह रहे थे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप डिसीजंस लेंगे और पास्ट को जो है वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। फिर लवर्स के कार्ड पे हमने क्या देखा था? लवर्स का कार्ड कह रहा था कि इमोशनल डिसीजन में हैं आप अभी, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी चाहिए। और गाइडेंस जो आपकी 2 ऑफ कप्स और पे जो फ्रेंड्स की आई थी, ये क्या कह रही है कि एक नई इमोशनल जर्नी और एक्साइटमेंट की तरफ आपको जो है वो ये मंथ लेकर जा रहा है, आपका फ्यूचर लेके जा रहा है। अगर आप रेडी हो तो इसको रिसीव करने के लिए, अगर आप रेडी हो तो ये एक आपके लिए नई शुरुआत आ रही है। आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है? इमोशनल हीलिंग आपको, अगर आप ये सारी जो है वो गाइडेंस फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपने इमोशनली खुद को हील करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, आपने अपनी इनर वॉइस की सुननी है, आपने बाहर की डिस्ट्रैक्शंस को जो है खुद को उसमें खोने नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आपको इमोशनल हीलिंग मिल रही है इससे। नया सोलफुल कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको समझेगा। म्यूचुअल कनेक्शन है, जो आप उसे समझेंगे वो आपको समझेगा, आपको हील करेगा। आपके दिलो दिमाग के बीच जो बैलेंस जो है वो आउट हुआ है, ये उस बैलेंस को बनाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपका पैशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको क्लैरिटी और स्पेस मिलेगी। और अगर आप ये गाइडेंस फॉलो नहीं करते, जो आपके लिए मैंने अभी आपको दी है गाइडेंस, तो आप पास्ट के पेन को जो है वो रिपीट करेंगे, ठीक है। पास्ट में जो पैटर्न्स आपके थे, टॉक्सिक पैटर्न्स या रिलेशनशिप या पेन, वो सारी चीज़ें जो है वो रिपीट हो सकती हैं। ओल्ड टॉक्सिक लूप जो है वो चलता रहेगा आपका स्पार्क जो है वो डल हो जाएगा, कन्फ्यूजन और डिले जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। आपके लिए जो है ये रीडिंग एक इमोशनल मैप है, ठीक है। सितंबर जो है वो आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप अपनी ट्रुथ को एक्सेप्ट करें तो, और अपने हर्ट को अपना गाइड बनने दें तो, ठीक है। तो आपने अपना अगला स्टेप जो है वो आपने क्या लेना है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप स्टक रहना चाहते हैं पास्ट में, या आप आगे बढ़कर जो है वो नई अपॉर्चुनिटी, नए कनेक्शन की तरफ जाकर खुद को हील करना चाहते हैं, या इसी जंग में जो है वो आप उलझे रहना चाहते हैं। मेरा काम था आपको गाइडेंस देना और आपका काम है उसे फॉलो करना। और अगर आप फॉलो करते हैं, मैंने आपको तभी बता दिया, नहीं फॉलो करते तभी मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद है कि ये रीडिंग जो है वो आपके लिए गाइडेंस बनी होगी। अगर आपको वाकई से गाइडेंस मिली है तो आपने इसे लाइक और शेयर करना है, उन लोगों को बताना है कि जिनको इसकी ऑलरेडी ज़रूरत है, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।